नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट ऑफ बिहार। मैं सिजल आपके साथ। बाल विवाह उन्मूलन को लेकर निर्देश संस्था की ओर से मुजफ्फरपुर के भटौना हाई स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं और किशोरियों को संबोधित करते हुए सांसद वीणा देवी ने कहा कि बाल विवाह एक अभिशाप है जो दुर्भाग्य से अभी भी हमारे समाज में जागरूकता की कमी के कारण व्याप्त है। जमीनी स्तर पर नाबालिग बच्चों की शादी की घटनाएं अभी भी अधिक है। यह अभियान और प्रतिज्ञा इस अपराध के कानूनी और सामाजिक परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने गांव को जागरूक करके और शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों को सशक्त बनाकर हमारा लक्ष्य अपने जिले को बाल विवाह से पूरी तरह मुक्त बनाना है। सांसद ने आगे क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। आज कार्यक्रम है बाल विवाह मुक्त भारत, इसके लिए हम आए हैं आप लोग के बीच। आप हमारे उपवन के खिलते हुए फूल हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां। आज का जो दिन है बहुत ही शुभ दिन है, द्वितीया है, जो हमारा नवरात्रा देवी का हम लोग पूजा कर रहे हैं। सही बात है कि नवमी को हम लोग 9 देवी को पूजते हैं, आज द्वितीया को हम लोग 300-400 देवी को पूज रहे हैं, इतने सारे। सभी माताओं को सबसे पहले प्रणाम, आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपने बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ आके 2 वचन सुनने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ पर उपस्थित आदरणीय रंभा दी और सत्येंद्र भैया, सभी टीचर, शिक्षिका और नीरज जी जो आपके पूर्व जिला परिषद के सदस्य भी थे, अभी इनके सहायक मुखिया भी हैं। तो नीरज जी आपके बीच हैं, आप लोग से बहुत प्यार भी करती हैं और संस्था से तो आप लोग जुड़े हुए रहते हैं। हम तो आपके बीचे के हैं, यहाँ भगवानपुर में रहते हैं। कभी कभी बराबर है आप लोग के स्कूल में तो पहले आते थे, वो क्रिकेट खेलते हैं लड़का लोग उसमें। तो आज जो आना हुआ है इसमें कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक हमारा चल रहा है पूरे देश में इसका कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अभी है जो बाल विवाह से मुक्त हमारा भारत होना चाहिए। जिस समय में हमारी बच्ची को पढ़ने का उम्र है, माता पिता जल्दी, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 3-4 बेटी रहती है, चाहती है कि जल्दी जल्दी बेटी को हम निवाह दे, ब्याह कर दे, लेकिन ये गलत है। बच्ची जिस समय में उनको हाथ में कलम होना चाहिए उस समय में वो गर्भवती हो जाती है। बच्ची कम उम्र में बच्चा पैदा करना पड़ता है तो उससे उसको क्षति होता है, वही हॉस्पिटल में मर जाती है, बहुत तरह के बीमारी होता है। तो कम से कम बच्ची को 18 साल के उम्र होना चाहिए। लड़का का भी है तो उसको 22 से 25 साल के उम्र में शादी होना चाहिए। बहुत जल्दी घबरा के लोग कर देते हैं तो इससे खतरा होता है। तो हमारी बच्ची सब पढ़ लिख रही है। अब ऐसा कोई गांव आती नहीं है जहाँ की बच्ची नहीं पढ़ती हो। आप देहात में भी हर माह में जो परिवर्तन हुआ है, पहले हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज था, महिलाओं को नहीं पढ़ाया लिखाया जाता था, बहुत कुछ किया। तो हर समाज में 7वां-8वां गांव में स्कूल रहता था, वहीं तक पढ़ा के बच्ची को रोक दिया जाता था। उसके बाद हाई स्कूल हुआ तो हाई स्कूल तक भी जाने दिया तो बहुत पहरा रहता था लड़की के ऊपर। स्कूल जाने आने में माता पिता डरते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 25-30 साल में हमारा जो बिहार है, हमारा सभी जगह बदल गया है। तब बच्ची खुलेआम साइकिल लेके पढ़ने जाती है, ट्यूशन जाती है, अब बच्ची भी निडर हो गई है। तो माताएं से आग्रह है कि अपने बच्ची को तो आप पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन शादी नहीं कीजिए, क्योंकि आप देखते हैं बड़े लोग में शादी लोग करते हैं 25 साल, बच्ची भी 21-22 साल में लोग शादी करते हैं। अब घबरा के 17-16 वर्ष में कर देते हैं। बहुत तो बाल विवाह पकड़ाता है तो गांव में झगड़ा भी हो जाता है कंप्लेनी में कि हम अपना बेटी के करेंगे तो आप करने वाले कौन होते हैं। लेकिन विरोध भी करना चाहिए, कोई चुपे भी करे, गोतिया दिया अड़ोसी पड़ोसी, बच्ची की भविष्य के लिए उसको रोकिए, थाना में फोन कर दीजिए, हम लोग को फोन कीजिए। तो हम तो आप ही के बीच के हैं, हम आएंगे तो समझा देंगे, हम झगड़ा थोड़े करेंगे, हम पकड़ के थोड़े, हम तो आप ही के लोग हैं। तो इसलिए बच्ची पर ध्यान दीजिए, शादी समय पर ठीक समय पर कीजिए, और पढ़ाई में वो लोग जहाँ तक पढ़ना चाहे उसको आगे बढ़ने दीजिए। सरकार का स्कीम भी है, ड्रेस है, उसका पैसा है,
इंटर पास करेगी, बीए पास करेगी, तो उस समय तक पैसा लोग देते हैं। बेटियां अथी में इंटरव्यू में बैठेगी, हर तरह के नौकरी। आज ये चंद्रयान आप कह रहे हैं, उसमें लड़कियां भी काम की है। वैसी नहीं हुआ, ये नहीं है कि पुरुष लोग उस पर हासिल किए हैं, उसमें हमारी बेटियां भी बहुत थी जो काम कर रही थी उसके लिए। आज ऐसा कौन चीज है जहां हमारी बेटियां काम नहीं कर रही हैं? पहले माता पिता में सोच था कि बेटा को हम बाहर पढ़ाएंगे, देहरादून, दिल्ली भेज देंगे, बम्बे भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, जहाँ मन होगा वहाँ भेज दें तो बेटा पढ़ के आएगा। आप लोग भी गांव में रहती हैं, आप देखते होंगे कि बेटी भी बाहर जाके आप पढ़ती है। कहाँ जहाँ भेजिएगा वहाँ बेटी जाएगी, वो भी अपना मुकाम हासिल करके आती है। आज हवाई जहाज लड़कियाँ उड़ाती हैं, देश चलाती हैं, राज चलाती हैं। आपको मालूम है ना, अपना देश में महिला प्रधानमंत्री थी एक समय इंदिरा गांधी जी। आज आपके राष्ट्रपति जी महिला हैं, जो देश के प्रथम नागरिक होती हैं। तो आप पढ़ाएंगी बेटी के, तो इसमें से भी बीना देवी ऐसा सांसद बनने के लिए तैयार हो जाएगी, तो क्या नहीं बन सकती है। आज आपकी सोच, हमारी बच्ची की सोच, माता पिता के बाबू तुम लोग बात भी मानना, लेकिन एक बात नहीं मानना, शादी वाला। अगर नाबालिग में ही तुम्हारा शादी करना चाहेंगे तो तुम हमको जरूर फोन कर देना, हम भगवानपुर में रहते हैं। हाँ, लेकिन समय पर माता पिता अगर शादी करना चाहते हैं तो उनका बात मान के वो शादी करना है। अगर बचपन में वो चाहे तो आप लोग विरोध कर दीजिएगा, कहिएगा हम पढ़ाई करेंगे, तुम खाना नहीं दो, लेकिन एक किताब कलम हमको जरूर हाथ में दो। बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रा के ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने अपने गांव में दुर्गा पूजा में मेला घूमिए, मस्ती कीजिए और माता पिता के आदर भी कीजिए, अपने से बड़ों को भी आदर कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका हमें सारी इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।